हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपके सामने दादा ठाकुर की शैतानी हवेली का पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। तो हमने पिछले स्टोरी में सुना था कि आशीष उस आदमी से बोलता है कि हमारे फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, क्या हम आपके टेलीफोन से अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। तब वह आदमी उन दोनों को बोलता है कि ज़रूर कॉल कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी। आशीष ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा और उसने कहा, मेरा नाम आशीष है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आशीष और मिताली हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पे टंगी सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो कि खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी कि वहाँ पर टंगी सभी तस्वीरों में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भावनाहीन थी। फिर आशीष और मिताली दोनों ऊपर वाले मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त राहुल को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पे भी कॉल नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पे पड़ी। वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, वह फ्रेम भी खाली था। उन दोनों को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे चले गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से कोशिश कर लो या फिर चाहो तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आशीष कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिरी में दोनों ने रात को वहीं रुकने का फैसला कर लिया। बेड पे लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आशीष की अचानक से नींद खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को कॉल करने लगा। उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड हो चुका था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आशीष की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आशीष, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से तुरंत दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। और अब वह दोनों उस शैतानी हवेली में कैद हो चुके थे। आशीष और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त
बदकिस्मती से लाइट चली गई और अंधेरे की चादर में सब कुछ ढक लिया। चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था, बिना तस्वीर के। उस खाली फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर की तस्वीर धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके नीचे रखा झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की सांसें तेज होने लगी। आशीष बस बेसुध होकर देखता रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आशीष को एक दूसरे की सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिंगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई स्टोरीज़ हमेशा लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।